हेलो नमस्कार साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और मैं नीरज मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी 91 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह हम आपके बीच में विशेष टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि यह टॉपिक इन्वायरमेंट से संबंधित है और इन्वायरमेंट्स में भी इन्वायरमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से एग्जाम में प्रश्नों की बौछार होती है और उस टॉपिक का नाम है पर्यावरणीय आंदोलन। यानी इन्वायरमेंट को हमने कैसे बचाया, हमारे पूर्वजों ने कैसे बचाया और लगातार कैसे बचाया जा रहा है, उसके लिए जितने भी आंदोलन किए जा चुके हैं उन सभी आंदोलन का एक साथ आपके बीच में प्रस्तुतिकरण और साथ ही साथ उस आंदोलन से जितने भी प्रश्न बन चुके हैं भविष्य के एग्जामों में या आपके जो भविष्य के एग्जाम होंगे तो आपके जो पेपर में कितने प्रश्न आएंगे वहां से ना, तो देख लो ना, एकदम समेट लो, एकदम नॉलेज की बौछार है साथियों। तो आइए आपको मैं बता दूं कि कुछ विशेष आंदोलनों पर यहां पे परिचर्चा होगी, आपको पता होना चाहिए, जैसे विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, मैती आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, एपिको आंदोलन, जितने भी 8-10 आंदोलन हुए हैं भारत देश में पर्यावरण को बचाने से संबंधित, क्योंकि आप लोगों ने पर्यावरण के इंटरनेशनल संस्थानों को भी देख लिया, पर्यावरण पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। एक वीडियो जो पिछला वीडियो था आपके बीच में थोड़ा कुछ कारणों की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का चल नहीं पाया था, उसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूं। बाकी और लगातार हमारी चर्चा जारी रहेंगी कि हम आपको आपके लिए कैसे विशेष चीजों को प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और हां, इस सेशन के अंत में क्लास के समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और साथ ही साथ प्रश्नों को करना ना भूलें, क्योंकि प्रश्न भी आपके बीच में आज के ही सेशन में प्रोवाइड कराए जाएंगे। हाँ, तो अभी तक जितने विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से स्टडी 91 का अपना पसंदीदा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स की क्लास लेते रहिए, पीडीएफ लेते रहिए, टेस्ट देते रहिए, लगभग 2 लाख से अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करेंगे। देखिए अब पूरा का पूरा डाटा, वहां तो कुछ दिखाने के लिए था, छिपी हुई चीज तो अंदर होती हैं। तो देखिए क्या है, हम लोग कितने आंदोलनों को पढ़ेंगे, तो अब आपको पता हो ही गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन और पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। कुल कितने आंदोलन? 9 आंदोलनों के बाद कितने प्रश्न करेंगे? 20 क्वेश्चंस। तब यह चैप्टर अपने आप में होता है परिपूर्ण। देखिए पढ़ते तो हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद टेस्ट करने का मौका मिले ना, तब मजा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, संख्या को इंक्रीज करेंगे। विश्नोई आंदोलन क्या है? विश्नोई आंदोलन, यह आंदोलन 15वीं शताब्दी में संत जंभोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पर्यावरणीय आंदोलन क्या है? तो विश्नोई आंदोलन है। इसका नाम विश्नोई आंदोलन क्यों पड़ा आपको पता अभी चलने वाला है। संत जंबोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के खिजड़ी गांव, कहां शुरू हुआ? राजस्थान के खिजड़ी गांव की अमृता देवी विश्नोई ने अपने 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। बाप रे, ऐसा आप करेंगे? नहीं कर सकते भैया, करना पड़ेगा अगर पर्यावरण को बचाना है। तो
तो ये अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों के साथ राजस्थान के खिजड़ी गांव में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बलि दे दी। तो हुआ क्या, यह बलि आग की तरह खिजड़ी गांव में दूर दूर तक जोधपुर जिले में है फैला, और देखते ही देखते 363 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। क्या कहा गया कि इसी क्रम में देखते देखते खिजड़ी गांव के 363 लोगों ने बलिदान कर दिया अपने आप को। इससे प्रभावित होकर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने पेड़ों के काटने का प्रस्ताव वापस ले लिया और वनों की कटाई बंद कर दी गई। तो अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने सबसे पहले इसमें आहुति प्रदान की थी अपनी 3 बच्चियों के साथ, तो उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर महालक्ष्मी कह सकते हैं भैया उनको, और उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम पड़ा बिश्नोई आंदोलन। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो संत श्री जम्भो जी ने प्रदान किया था। कहां, राजस्थान में। अगर गांव का नाम पूछे तो खिजड़ी गांव। कितने लोगों ने बलिदान दिया, 363 लोगों ने। जोधपुर के राजा उस समय कौन थे, महाराजा अजीत सिंह। इतनी सारी चीजें ही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, और यह सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पर्यावरणीय आंदोलन था। सबसे प्राचीन कब हुआ था यह भी पूछ ले तो 15वीं शताब्दी में। इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी में, लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय लोग पर्यावरण प्रेमी हुआ करते थे, आज तो लोग पर्यावरण के विध्वंसक बनते जा रहे हैं। तो प्लीज वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। चलिए अब हम बात कर लेंगे सबसे प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की। चिपको का मतलब है कि पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करना। यह आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले से, चमोली जिले के हरिपुरा नामक गांव से, नहीं हरिपुरा नहीं, गोपेश्वर नामक गांव से, हरिपुरा से नहीं, गोपेश्वर नामक गांव से शुरू हुआ था। चंडी भट्ट जी इसके मुख्य प्रणेता थे, लेकिन फिर उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी इसका नेतृत्व करने लगे, और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने काफी व्यापक नेतृत्व किया, और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरोध में भी नेतृत्व किया था। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं चिपको आंदोलन का मतलब। पहले आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाते, पेड़ों को काटा जा रहा है, अगर आप चिपक जाए तो पेड़ों को नहीं काटा जा रहा था, तो जो आंदोलनकारी थे वह पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया क्या, चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का क्या नाम रखा गया, चिपको आंदोलन। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के, मतलब उस समय 1973 में तो उत्तराखंड बना नहीं था, उत्तराखंड बना सन 2000 में। तो उस समय बात क्या है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से शुरू किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। सुपर टेट में भी क्वेश्चन आने की संभावना है भैया, टेट वाले भी ध्यान दे, टेट में भी आने की संभावना है, क्योंकि इन्वायरमेंट टेट में खूब पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपके एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, इन सब एग्जाम में लगातार आता रहता है। जेल वार्डन एग्जाम होने वाला, फायरमैन का, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाते थे। जो आंदोलनकर्ता थे ना, वह पेड़ों से चिपक जाते थे और इसको काटने से पेड़ों को बचाते थे। इस आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, जिसके प्रमुख सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। याद रखिएगा, यहां से आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अगर प्रमुख प्रणेता की बात करेगा, प्रमुख व्यक्ति की बात करेगा, तो प्रमुख व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे कौन, चंडी प्रसाद भट्ट जी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। अगर पूछे कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था, और आपके ऑप्शन में 2 में से एक ही होगा। अगर दोनों होंगे तो प्लीज आप लोग चंडी प्रसाद भट्ट को टिक करिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो चर्चित जरूर है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा श्रीमान चंडी प्रसाद भट्ट जी के क्या थे, प्रमुख सहयोगी थे।
और सुंदरलाल बहुगुणा जी को टिहरी बांध आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को टिहरी बांध आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, तो देख लो, शेयर करो, कितना शानदार चीज आपको मैं बता रहा हूं। आंदोलनों से संबंधित सब पूरे के पूरे पर्यावरणीय आंदोलन एक वीडियो में, कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे साइलेंट घाटी आंदोलन, जो कि केरल में हुआ था। जो साइलेंट वैली आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहीं से संबंधित है। वहां पर एक बहुत बड़ा जल परियोजना, एक नदी का नाम है, उस नदी का नाम है कुंती पुंछ नदी, और कुंती पुंछ नदी पर बहुत बड़ा जल विद्युत परियोजना बन रहा था। तो उसी जल विद्युत परियोजना के विरोध में, क्या जल विद्युत परियोजना के विरोध में इस पर लोगों ने बहुत ज्यादा व्यापकता से विरोध किया था, और इसी से संबंधित ये साइलेंट घाटी परियोजना का नाम है। तो साइलेंट घाटी आंदोलन की बात कर ले भैया, तो इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में ही हुई थी, और 1973 में चिपको आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। तो 1973 में केरल के कुंती पुंछ नदी पर बनाए जा रहे कुदरेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था। तो समझ में आया कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत, साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत हुआ कहां था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि वहां पर कुंती पुंछ नाम की एक नदी थी, और उस नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा था, जिससे पर्यावरणीय लोगों को लगा कि भैया ये बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए उसका विरोध किया। हालांकि उसको रोक दिया गया, उसका निर्माण नहीं हुआ। जैव विविधता के भारी हानि की संभावनाओं के चलते, किसके चलते? जैव विविधता के भारी हानि की संभावनाओं को चलते परियोजना को स्थगित कर दिया गया। परियोजना को स्थगित कर दिया गया। 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। कब? 1985 में जो आपके कुंती पुंछ नदी की घाटी थी, उसको साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। शांत घाटी कहां है? आप जवाब देते हैं केरल में। तो एक चीज और याद कर लीजिएगा कि 1985 में इसी घाटी को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, और उसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। अच्छा, किसी भी स्थान को राष्ट्रीय पार्क कौन घोषित करता है, राज्य या केंद्र? तो आप कहेंगे राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार। हाँ, यहां आप लोग गलती करते हैं, राष्ट्रीय शब्द जुड़ा होता है ना, तो सोचते हैं राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पार्क घोषित करती होगी। ना बाबा, कौन करता है? राज्य सरकार करती है। साइलेंट घाटी हो गया। अब जंगल बचाओ आंदोलन। देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी सिंहभूमि, कहां है सिंहभूमि? झारखंड। लेकिन जिस समय शुरुआत हुई थी उस समय झारखंड तो था नहीं, वह स्थान किसका था? बिहार और उड़ीसा का। लेकिन अभी तो झारखंड ही है। तो यहां पर क्या हुआ था कि एक प्राकृतिक वृक्ष होता है साल, तो साल वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर आर्थिक रूप से परिपूर्ण सागौन वृक्ष लगाने की बात चल रही थी। सरकार इस पर काम कर रहा था, लेकिन फिर इसका आंदोलन बड़ा व्यापक तरीके से किया गया, और इस आंदोलन के करने से क्या हुआ कि साल वृक्ष को काटना बंद कर दिया गया। वृक्षों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मुद्दा क्या है कि ये सब सेशन आपके बीच में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब क्वेश्चंस, हिस्ट्री की जो व्यापकता वाला पार्ट है, यहां से अब एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रश्नों को नहीं डाल रहा है। अब आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री के कुछ विशेष टॉपिक जैसे मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, तो इन सब टॉपिकों से क्या है कि कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसीलिए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। अ ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। समझिएगा, आप एग्जाम में पूछा है कि अ ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का संबंध किस आंदोलन से है? यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अ ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म किस संज्ञा से अभिहित जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत
1980 में वर्तमान झारखंड तथा तत्कालीन बिहार और उड़ीसा में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान झारखंड और झारखंड की सिंह भूमि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंह भूमि बोलते हैं उसको। तो जंगल बचाओ आंदोलन की थीम अगर आप कहें तो क्या था? अ ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। कब शुरू किया गया? 1980 में। कहां? वर्तमान झारखंड में, तत्कालीन बिहार और उड़ीसा में। क्यों जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? तो जवाब क्या देंगे कि इस आंदोलन का कारण यह था कि इस क्षेत्र में सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन वृक्ष के रोपण की योजना बनाई थी। वे सरकार ने योजना बनाई थी कि चलो साल के वृक्ष को काट देते हैं क्योंकि बहुत उपयोगी तो है नहीं, हां उसके स्थान पर लगाते हैं सागौन, क्योंकि सागौन का वृक्ष होता है कीमती। तो सिंह भूमि क्षेत्र के आदिवासी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए, जिससे जंगल बचाओ आंदोलन का नारा दिया गया, जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया। देख रहे हैं ना? देखिए भैया कि जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हुए हैं वे सब अपने आप में बहुत विशेष है। नेक्स्ट, नवधान्य आंदोलन, यह भी इंपॉर्टेंट है, वंदना शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था नवधान्य आंदोलन। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस आंदोलन का कारण थोड़ा भिन्न है। इस आंदोलन का कारण जैविक खेती में वृद्धि करने के से संबंधित है। जो आपकी बायोटिक क्रॉप्स होती है, जो बायोटिक एग्रीकल्चर्स होती है, जैविक खेती होती है, आपका पूरे भारत का या पूरे विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? सिक्किम को किया गया, आपको पता है। आप 2016 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आंदोलन को 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। कौन से? नवधान्य। तो नवधान्य का मतलब नया दाना से संबंधित है। इसका मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि जो हम रासायनिक खाद डाल करके जीवों को समाप्त कर रहे हैं उसके स्थान पर हम जैविक खाद का प्रयोग करें। और जैविक खाद का प्रयोग करने का मतलब है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। तो नवधान्य के वसुधैव कुटुंबकम अर्थात धरती के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन का उद्देश्य जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था, बीज का निर्माण करना था, अन्न भंडारण करना था, भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से भारत की जैव विविधता की रक्षा करना था। किसका उद्देश्य था यह उद्देश्य था नवधान्य आंदोलन का। कौन से आंदोलन का उद्देश्य था भैया? नवधान्य आंदोलन का यह उद्देश्य था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आंदोलन की चर्चा करेंगे और उस आंदोलन का नाम है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन यह लगभग अर्थ और स्वरूप में समान है। ऐसा क्या कह रहे हैं सर कि अर्थ और स्वरूप में समान होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इन दोनों आंदोलनों में है समानता। जैसे आपका चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ, उत्तराखंड में, उसी प्रकार अपिको आंदोलन आपका कहां हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, तो आइए श्रीमान पांडुरंग हेगड़े जी के नेतृत्व में हुआ। तो क्या है अपिको आंदोलन? अपिको आंदोलन भी अर्थ, संदर्भ और अभिप्राय में चिपको आंदोलन के ही समान है, क्योंकि दक्षिण भारत का शब्द है अपिको, तो अभिप्राय वही है, चिपको आंदोलन से संबंधित। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में और अपिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। लगभग समान है दोनों आंदोलन, इसीलिए बात भी यही कही गई है कि चिपको आंदोलन उत्तर भारत में और अपिको आंदोलन कहां था? दक्षिण भारत में। समझ रहे हैं ना? अब क्या है कि यह आंदोलन 1983 में
कर्नाटक के उत्तर कंकड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो अगर पूछ ले कि अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक के कंकड़, उत्तर कंकड़ क्षेत्र से है। और कब शुरू हुआ? 1983 में। इस आंदोलन के प्रणेता थे श्री पांडुरंग हेगड़े जी। कौन? पांडुरंग हेगड़े जी। हां, इस आंदोलन का नारा पूछा जाता है। क्या पूछेगा कि आंदोलन का नारा बताओ बेटा। तो आप बताना कि इस आंदोलन का नारा था उलिसु वेलेसु मत्तु बलसु, अर्थात बचाओ, बढ़ाओ और काम में लगाओ। किसको? वृक्षों को। ठीक है, दक्षिण भारत की कन्नड़ भाषा का शब्द है क्या? उलिसु वेलेसु मत्तु बलसु, अर्थात बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। अब हम लोग बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो देखिए, नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था। तो बांधों के मानक को पर्यावरण के अनुकूल निर्धारित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। मेधा पाटेकर जी इसका नेतृत्व किया था, और बाकी इसमें बहुत और लोग थे। आमटे जी थे, अनिल पटेल जी थे, अरुंधति राय जी थी। तो बहुत लोग इसका नेतृत्व किए, लेकिन इसका मूल मकसद क्या था कि जो बांध बन रहा है, बांध को रोकना नहीं। भैया, बांध बनाना नदियों पर ये भी पर्यावरण के ही विपरीत काम है, लेकिन बांध बनाइए आप, लेकिन पर्यावरण के लिए मानकों का प्रयोग करते हुए। तो क्या हुआ कि इस आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटेकर द्वारा, इंपॉर्टेंट है, मेधा पाटेकर द्वारा 1989 में किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों को सूचित करना था कि आप पर्यावरण के अनुकूल इस बांध को बनाएंगे। ठीक है। इस आंदोलन के अन्य नेतृत्वकर्ता में अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल जी थे। इनकी विशेष भूमिका थी। तो साथियों, ये सब चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। और आपको अभी बता रहा हूं, अभी क्लास जैसे ही ये मैं आपको समझा लूंगा आंदोलनों से संबंधित, तो आंदोलनों से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। और प्रश्न सॉल्व करने के बाद तब मजा आएगा कि हाँ, ये चीजें हो कैसी रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैती आंदोलन की बात करेंगे। नर्मदा बचाओ के बाद मैती आंदोलन। देखिए, मैती शब्द जो है यह उत्तराखंड से संबंधित है, और मैती शब्द का मतलब होता है मां का घर या मायका। इसका आंदोलन का संबंध महिलाओं से है। इसमें यह होता है, एक परंपरा है, जंगल बढ़ाने के लिए मैती नाम की एक परंपरा चली है उत्तराखंड में, और यह परंपरा 1994 से शुरू है। किसके नेतृत्व में? कल्याण सिंह रावत। यहां देखेंगे तो कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में, थोड़ा उस पर बाद में बात कर रहा हूं, पहले आपको बता रहा हूं। तो कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में 1994 से यह प्रक्रिया शुरू है। इसमें होता क्या है कि जैसे किसी लड़की की शादी हो रही है, तो उस लड़की की शादी के ही दिन पहले से क्या होता है कि वह लड़की या उस लड़की के परिवार में वृक्ष का रोपण कर दिया जाता है, और वह लड़की शादी के ही दिन किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित जंगल या स्थान में जाकर के लोगों के साथ अपने से उस वृक्ष का रोपण करती है। हर घर में अगर कहीं भी शादी होती है तो ऐसा सिस्टम है, और इसी को कहा जाता है मैती आंदोलन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सन 1994 में कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन, निर्वनीकृत का मतलब जो कट चुके हैं, जिससे वृक्ष बहुत कम मात्रा में है, आंदोलन चलाया। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। जो मैती आंदोलन है ना, यह किस पर आधारित है? उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा में मैती का अर्थ मायका, मां का घर होता है। यह भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि मैती का क्या तात्पर्य है, तो मां का घर है। अब जैसे कभी पढ़ा ना हो और पूछ ले मैती का क्या तात्पर्य, सोचेंगे अरे प्रश्न किस भाषा में पूछा है, किस विषय का है, तो अब तो पता चलेगा ना, अब तो धुआं धुआं कर देंगे इसका। वाह सही। इस आंदोलन की में कुंवारी कन्याएं पौधों की वेरन तैयार, वेरन मतलब पौध, थोड़ा सा तैयार करती हैं, तथा विवाह की तिथि के दिन
निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण कर देती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, मैती संगठन की अध्यक्षता, जो अध्यक्ष होती है, जो अध्यक्षता करती हैं, उनको बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बड़ी दीदी का क्या मतलब है। तो मैती की अध्यक्षता करने वाली जो हमारी महिला होती है उसको बड़ी दीदी कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से संबंधित तो खूब क्वेश्चन बनते हैं भैया, बनते हैं नहीं बनते? बनते हैं। तो एक तो मैं वीडियो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर ही लाकर आपके सामने पेश करने वाला हूं। लेकिन हां, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कुछ खास नहीं है। ऐसा था कि महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिले में पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही थी, यह बात। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि गोवा की पीपुल्स पार्टी ने एक आंदोलन चलाया इसको बचाने के लिए, उसी का नाम रख दिया गया क्या? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। तो गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा आयोजित पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। पूछेगा कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। किसने किया? तो गोवा के पीपुल्स पार्टी के लोगों ने किया। इस आंदोलन का नारा जंगल बचाओ मानव बचाओ था। ये इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन का नारा क्या था? जंगल बचाओ मानव बचाओ। और यह महाराष्ट्र और नासिक, माफ कीजिएगा, नासिक और अहमदनगर जिले में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन मुख्य रूप से चलाया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो साथियों, बहुत ही शानदार और सुपर डुपर तरीके से हम आपके बीच में पेश किए किसको? टॉपिक को। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार लाजवाब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके संख्या में इंक्रीज करेंगे और जवाब देंगे अपने पहले प्रश्न का। विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बताइए। विश्नोई आंदोलन, अरे वही विश्नोई आंदोलन जो 15वीं सदी में हुआ था, जहां पर क्या हुआ था? 363 लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान, अमृता देवी बिश्नोई ने सबसे पहले अपने 3 बच्चियों के साथ बलिदान किया था संत जम्बू जी के नेतृत्व में। तो स्थान का नाम था राजस्थान, जिला का नाम था जोधपुर, और अगर गांव का नाम भी अगर पूछे तो गांव का नाम था खिजड़ी। मैंने अभी बताया भैया, शेयर कर दो, मजा आने वाला है। नेक्स्ट, 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? आपको क्या बताना है कि 1973 में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता कौन थे, मतलब उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, कालीचरण बहुगुणा, श्री शेखर बहुगुणा। तो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट अगर ऑप्शन में होता तो वह आंसर सही होता। यह बात मैंने आपको बता दिया है कि चंडी प्रसाद भट्ट इसका सही जवाब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैती शब्द का सामान्य अर्थ निम्न में से क्या होता है? जल्दी से बताइए। अब भी बताया साथियों, आपको पर्याप्त टाइम मैं दे रहा हूं कि मैती शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। माता जी का मंदिर, माता का प्रसाद, मायका या मां का घर, नानी जी का घर। नानी जी का घर। तो मैती एक आंदोलन चला गया था कब? 1994 में रावत जी के नेतृत्व में। कहां? उत्तराखंड में। और इसका सामान्य सा अर्थ होता है मां का घर या मायका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस स्थान से था? नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी, चमोली। ये तो बताएंगे, सभी लोग बताएंगे ना, और बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। तो जल्दी से सभी लोग बताइए कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है?
चलिए, कहां से? चमोली जिला। बहुत सही, बहुत सही, सही जवाब आ रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त साथियों। कहां? चमोली, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आप आंसर बताइए, जल्दी बताइए, मैं अपना दूसरा काम कर रहा हूं। साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध कहां से है? केरल से है। बहुत सही। कर्नाटक से भैया संबंध कौन से आंदोलन का है? तो कर्नाटक का संबंध है एपिको आंदोलन से। महाराष्ट्र का संबंध किससे है? तो जल्दी से बताइए। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कहां से भैया शुरू हुआ था? किसने शुरू किया था? तो गोवा की पीपुल्स पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। क्या? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसमें क्या था कि मुख्य रूप से कौन से जिला थे? तो महाराष्ट्र का नासिक और अहमदनगर। ठीक है, तो केरल। और फिर केरल के इसी साइलेंट वैली को ना 1985 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को काटने के रोकने के लिए आंदोलन चला गया? चलिए भैया, किस वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चला गया? जंगल बचाओ आंदोलन कहां हुआ था? सिंहभूमि, झारखंड। साल, पीपल, बरगद या सागौन? ऐसा नहीं पूछ रहा किस वृक्ष को लगाने के लिए, लगाने से बचाने के लिए, मतलब किस वृक्ष को काटने से बचाने। तो साल वृक्ष। तो साल वृक्ष के स्थान पर कौन सा वृक्ष लगाने की योजना गवर्नमेंट बना रही थी? सागौन, जो आर्थिक रूप से ज्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? कल्याण सिंह रावत, वंदना शिवा, मेधा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं? प्लीज गो मी आंसर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। तो जवाब तो आना चाहिए। हाँ, मेधा पाटेकर ने किया था। अरुंधति राय, मेधा पाटेकर, वंदना शिवाजी ने नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? नवधान्य। और नवधान्य आंदोलन का जो संबंध है ना, वह जैविक खेती के प्रोत्साहन से है। कल्याण सिंह रावत ने 1984 में मैती आंदोलन का नेतृत्व किया था। मैती आंदोलन। ये सारी बातें आप सभी को बताई जा चुकी हैं। नेक्स्ट, वर्तमान झारखंड राज्य में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1980, 1999, 1967 या 1956? इतना तो बनता है भैया इसका जवाब देना। जवाब तो मांगता है ना। 1980, 99, 67 या 56। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे। कौन सा आंदोलन? जंगल बचाओ आंदोलन कहां हुआ था? झारखंड के सिंहभूमि में। साल वृक्ष को काटने से रोकने के लिए। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1980। बहुत सही। 9, जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक नारा का संबंध किस पर्यावरणीय आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन या साइलेंट घाटी आंदोलन? तो जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक नारा का संबंध तो है किससे? पश्चिमी घाटी आंदोलन से। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी?
महाराष्ट्र से हुई थी। किसने किया था? गोवा के पीपल्स पार्टी ने। किसने? गोवा के कौन सी पार्टी ने? पीपल्स पार्टी ने। बहुत सही साथियों, गोवा के पीपल्स पार्टी ने इस आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। 10, टिहरी बांध आंदोलन के जनक निम्न में से कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, हरीश रावत, मधुसूदन मिस्त्री या श्री सुंदर लाल बहुगुणा? तो आप बताएंगे कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक निम्न में से कौन है। ये इंपॉर्टेंट और बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन है, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक निम्न में से कौन है। तो आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी है। और टिहरी बांध का संबंध कहां से है? तो उत्तराखंड से। निम्न में से कौन सा आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है? बताइए कि निम्न में से कौन सा आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है? मैती आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, नवदान्य आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से ऐसा कौन सा आंदोलन है जो उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है? तो भैया अभी बताया कि उत्तराखंड में एक आंदोलन चलता है, नाम है उसका मैती आंदोलन। उसमें क्या होता है कि शादी से पहले क्या होती है, कन्याएं शादी के ही दिन एक रोपण को किसी न किसी जंगल या निश्चित स्थान पर आरोपित करती हैं, वृक्ष लगाती है अपने स्मृति में, और उसी आंदोलन का नाम रखा गया है। कौन सा आंदोलन? मैती आंदोलन। शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा किया गया था? क्या? किस आंदोलन की शुरुआत गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए, चिपको आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, पूर्वी घाट बचाओ आंदोलन? तो इसमें से थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा कि गोवा की पीपल्स पार्टी ने पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। और इस आंदोलन में मुख्य रूप से महाराष्ट्र का नासिक जिला प्लस अहमदनगर जिला प्रभावित। यहां पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए भैया नेक्स्ट 13 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन का शाब्दिक अर्थ वसुधैव कुटुंबकम से संबंधित है? मैती आंदोलन, नवदान्य आंदोलन, एपिको आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन? तो ऐसे में कौन सा आंदोलन है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वसुधैव कुटुंबकम है? तो वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया आंदोलन नवदान्य, और नवदान्य आंदोलन का संबंध बायोटिक क्रॉप से है, जैविक खेती से है, बायोटिक एग्रीकल्चर से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी वंदना शिवाजी ने। कौन? वंदना शिवाजी ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस आंदोलन को चिपको आंदोलन का दूसरा रूप माना जाता है? विश्नोई आंदोलन, गले मिलो आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन या एपिको आंदोलन? तो निम्न में से किस आंदोलन को, प्लीज एक बार सभी लोग शानदार तरीके से जवाब देंगे वीडियो को शेयर करके कि चिपको आंदोलन का दूसरा रूप किस आंदोलन को माना जाता है? तो कहेंगे एपिको आंदोलन को। एपिको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से। कहां से? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से। और किसके नेतृत्व में हुई? तो पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुई। पांडुरंग हेगड़े, श्री पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुई।
अवश्य। जबरदस्त सेशन चल रहा है साथियों, तो सभी लोग जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा अलग हटकर हमने एक क्वेश्चन लिया, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। कोई भी इस क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये भी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 जून, 21 जून या 10 दिसंबर। तो सभी कोई ना कोई दिवस जरूर मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। पता है या नहीं पता है? बोलिए यस और नो। बहुत सही। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है टीचर्स डे। शिक्षक दिवस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित आंदोलनों में पर्यावरण से संबंधित सबसे प्राचीन आंदोलन कौन है? चिपको, नर्मदा बचाओ, बिश्नोई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन आंदोलन कौन है? तो सबसे प्राचीन आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन। यह हुआ कहां था? राजस्थान में। और कब? 15वीं सदी का आंदोलन है भैया, 15वीं शताब्दी का आंदोलन है। चलिए, बहुत सही। बिश्नोई आंदोलन के समय जोधपुर के तत्कालीन राजा निम्न में से कौन थे? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा जय सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कि बिश्नोई आंदोलन के समय जोधपुर के तत्कालीन राजा कौन थे? तो महाराजा अजीत सिंह जी थे। कौन थे? महाराजा अजीत सिंह। चलिए बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे? कौन से आंदोलन के? एपिको आंदोलन के। अरुंधति राय, अनिल पटेल, कल्याण सिंह रावत, श्री पांडुरंग हेगड़े। तो बताइए एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो क्या पांडुरंग हेगड़े। माफ कीजिएगा, यहां पे अभी मैंने बताया था आपको कुछ यहां पर पांडुरंग हेगड़े जी नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपका नहीं बताया तो था, सही है। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? पांडुरंग हेगड़े जी हैं। माफ कीजिएगा, सही है, सही है, सही है। मैंने सही बताया था, मुझे लगा गलत। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पांडुरंग हेगड़े जी हैं। बहुत सही जवाब है कि एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े। सॉरी सर, मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको नॉर्मल सा प्रश्न है, आपकी टेस्टिंग के लिए डाला गया है। तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम की बात करेगा तो जिम कॉर्बेट 1936 में। इसको पहले हैली के भी नाम से जाना जाता था, हैली, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के किस राज्य में है? तो यह जल्दी से बता दीजिए, अगर पता हो तो। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर तो कहना ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में है दासीगम्मा राष्ट्रीय उद्यान। बांधवागढ़, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। और भरतपुर ये आपका राजस्थान में है। चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैत्री आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1999, 90, 94 या 96? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा
कि उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, तो आप जवाब पाएंगे 1994 में। ठीक है, तो ये रहा आज की शानदार सेशन, और फिर मुलाकात होगी कल ठीक शाम को 8 बजे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी और सारी क्लासेस आप लोग देखिए, आप ठीक कुछ समय बाद आपको साइंस की क्लासेस रात को 9 बजे प्रोवाइड होती है। तो साथियों, अब इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।